जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार सबको नमस्कार है और बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं आज एक कथा लेकर आई हूँ महाभारत का। महाभारत का शकुनी को सब कोई जानते हैं। महाभारत होने का पहले की कथा है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। महाभारत के जो शकुनी थे, तो शकुनी की बहन थी गंधारी, गंधार नरेश की पुत्री। और उनका शादी किससे हुआ? महाभारत के जो धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन के पिताजी के साथ शादी हुआ। धृतराष्ट्र तो उनको दिखाई नहीं देता था। और शादी के बाद गंधारी भी अपने आँख को पट्टी बांध ली कि जब पति नहीं देखता है तो हम क्यों देखेंगे। तो ये हो गया। तो गंधारी का जब शादी हो गया धृतराष्ट्र के साथ, तो गंधारी जो थी मांगलिक थी। इस चीज का किसी को पता नहीं था। इस बारे में किसको पता चला? बाद में पितामह भीष्म पितामह को पता चला कि गंधारी मांगलिक है। यह कह के शादी हुआ नहीं था। तो पितामह को बहुत तकलीफ हुआ कि हमसे गंधार नरेश क्यों झूठ बोले। अब तो इनको क्रोध हो गया। क्रोध से पितामह जलजल करने लगे और सोचे इसका परिणाम तो हम देंगे ही। तो उन्होंने एक घर में कोई पार्टी रखा, फंक्शन रखा। अब तो पार्टी फंक्शन कहा जाता था, उस समय बोला जाता था उत्सव। तो घर में कोई उत्सव था, तो गंधार नरेश को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप सपरिवार हमारे यहाँ पधारे। तो गंधार नरेश खुश हो गए। शकुनी समेत पूरा गांव को निमंत्रण दिए थे पितामह। पूरा अपना राज्य का सभी को लेकर के गंधार नरेश पहुंच गए पितामह के यहाँ। तो पितामह क्या किए? सबको बंदी बना लिए। सबको कैद खाने में बंद कर दिए। अब बंद करने देने के बाद उसका भोजन क्या देते थे? एक मुट्ठी चावल। और उसी को बोलते थे कि इसको बनाइए और आप लोग अपना जीवन यापन कीजिए। अब क्या करें? जो बंदी हो गया, जो कैद में बंद है, उसको जैसे रखें। तो इसी तरह पितामह जुल्म ढाते रहे। यह जुल्म ही कहा जाए, अत्याचार। एक तो गंधार नरेश गलती किए, उससे भी ज़्यादा गलती कौन किए? पितामह। तो इसी तरह रहन जीवन यापन करने लगा। लेकिन एक मुट्ठी चावल से कौन जिंदा रहेगा? बहुत कोई मर गया, मरते जा रहा था। तो गंधार नरेश सोचे कि मेरा पुत्र शकुनी है, यदि यह मर जाएगा तो मेरा फिर राजपाट या हमको मुक्ति देने वाला कौन होगा? या ये भी मन में आता था, यह जो अन्याय कर रहे हैं पितामह, तो इनसे बदला कौन लेगा? मेरा ही पुत्र शकुनी ही लेगा। तो उन्होंने क्या किया? सब कोई भूखे रहने लगा। वह एक मुट्ठी चावल का भात बनाते थे और शकुनी को खिलाते थे। दिन बीतते गया। अब बहुत कम आदमी बच गया था, सब मरते गया। तब एक दिन गंधार नरेश शकुनी को बुलाए और बोले, पुत्र, हम लोग के साथ जो पितामह अन्याय किए हैं, इसका मात्र तुम ही हो जो तुम बदला ले सकते हो। पुत्र छोड़ना नहीं
और बदला लेना। इतना कहना और अपने पुत्र शकुनी का पैर में बहुत जोर से उसके पिताजी गंधार नरेश प्रहार कर दिए, यानी मुट्ठी से मार दिए, कस के पैर से अपना। इतना पैर जोर से मारे कि शकुनी का पैर टूट गया, जो वो लंगड़ाने लगे। तो शकुनी बोले, पिताजी आपने क्या किया? आप बदला लेने बोले तो फिर मेरा पैर को क्यों ऐसा कर दिए? अपाहिज हमको क्यों कर दिए? बोले, पुत्र अपाहिज इसलिए किए कि तुम कहीं भूल ना जाओ। यदि भूलोगे तो तुम पैर से तुमको याद रहेगा कि हमको क्या करना है, इसीलिए हम तुमको अपाहिज किए, तुम छोड़ेगा नहीं। इतना बोलने के बाद कुछ दिन के बाद गंधार नरेश भी चले गए। और उन्होंने कहा के गए गंधार नरेश कि देखो पुत्र, जब हम मर जाएंगे तो हमारे शरीर का हड्डी से तुम पासा बनाना और उसी पासा से खेलना जो उस पासा में वह गुण रहेगा कि जो तुम जीतोगे वो हारेगा। ऐसा हुआ पासा रहेगा मेरा हड्डी का। तो गंधार नरेश तो मर गए, मात्र बच गए शकुनी। तो फिर इसको रिहा कर दिया। देखा पितामह सब तो चला ही गया और पिता का दाह संस्कार किया शकुनी, और उनका हड्डी से उस पासा को बना के रख दिया। अब समय देखने लगा कब आवे समय। तब पांडवों को 5 पुत्र और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र, जिसका पुत्र दुर्योधन है। तब यहाँ इसका पासा पलटा और इस लड़ाई में ये कूद पड़े और उसके बाद महाभारत हो गया और पूरा राज्य का विनाश हो गया। उस पासा से, उसी पासा में सब खेल था। तो यही कहानी है कि महाभारत कैसे हुआ। तो महाभारत होने का कारण यही है। भले द्रौपदी को अभी दोष दिया जाता है कि एक नारी के चलते महाभारत हुआ, लेकिन कहानी पर कहानी दर कहानी पर कहानी, पुरानी से पुरानी कहानी, बहुत कहानी रहता है। पितामह को उतना तीर क्यों लगा, उसके पीछे भी कोई कहानी। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल एक कहानी लेके आएंगे और आप लोग को सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल मिलते हैं दूसरी कहानी लेके। 5 मिनट।